तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां लियोड और जेवियर विलेज के एरिया के नाले को पार कर रहे होते हैं। हे जेवियर, जब मैं उस पब ओनर से माफी मांग रहा था तो ऐसा क्यों लगा कि वो मुझसे डर के मारे कुछ बोल नहीं रहा था। हाँ, ये तो होना ही था क्योंकि आपने जो उसका नुकसान किया वो सब उसने बड़ी मेहनत से अपनी सेविंग से खरीदा था। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप बस उसे सॉरी बोलेंगे और वो खुश हो जाएगा। आपको उसे कंपनसेशन देना चाहिए। देन लियोड थिंक्स, क्या कंपनसेशन? आखिर मैं इसके बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। इस टाइम तो हमारी पूरी फैमिली ही कर्जे में डूबी हुई है। इधर जेवियर कहता है, और यही नहीं, जब से सर्दियाँ चालू हुई है पब ओनर की माँ भी बीमार है। इस हिसाब से देखे तो आपने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी हालत इस टाइम बहुत दयनीय हो गई है। जिस पर लेओड सोचने लगता है, ये तो तुमने सही कहा। देखा जाए तो उस पब के अंदर एक छोटी सी चिमनी तो थी, लेकिन फिर भी पूरे पब में गर्मी का नामो निशान नहीं था। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो तो वैसे भी ज्यादा ठंड झेल नहीं पाएंगे जब तक उनके घर में ओडोर फ्लोर ना हो। और ऐसा सोचते सोचते लेओड एकदम रुक जाता है, जहाँ उसे एक आइडिया आता है। मैं समझ गया। ये फीलिंग, मानो ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। इतने में वो अपने माइंड में ही ओडोर फ्लोर की ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है। इस वर्ल्ड में ओडोर फ्लोर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं इसे बिल्ड करूँ तो डेफिनेटली मैं इससे पैसे, ओह सॉरी, ये ओल्ड थिंग हो गई है, अब से पैसे नहीं डॉलर कहेंगे। आई थिंक वो सबसे महंगी करेंसी है। मैं इस ओडोर फ्लोर से बहुत से डॉलर कमा सकता हूँ। जो नशेड़ी लियोड फ्रोंटेरा था वो कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सोच सकता था, पर मैं सुहो किम, मैं ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ सुहो किम अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में बताता है। प्रीवियस लाइफ में मैं सिविल इंजीनियर से ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद मैंने मिलिट्री में भी एज अ इंजीनियर की सर्विस करी, जहाँ मैंने रात दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया। यस, अब मुझे विश्वास है कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ के नॉलेज के बेस पर फ्रोंटेरा फैमिली के सारे कर्जे चुका पाऊंगा। और ऐसा सोचने के बाद लियोड जेवियर को दोबारा पब ओनर के पास चलने को कहता है। पर मास्टर, अब हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मुझे अपना फर्स्ट ऑर्डर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम बताता है कि सुहो किम अब लियोड फ्रोंटेरा के रूप में तुम्हारी न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से तुम्हारी आरपी सिस्टम अनलॉक की जा रही है। आरपी मतलब रिलेशनशिप पॉइंट, जहां हमें पता चलता है कि लियोड अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर आरपी अर्न कर सकता है। यहाँ उसके करंट आरपी 0 बताई जाती है। ये देख लियोड कुछ सोचने लगता है। आरपी, ये एक्सपीरियंस पॉइंट्स की तरह है। इसको मैं क्या अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना? अगर ऐसा है तो शायद इसे मैं जेवियर से अर्न कर सकता हूँ। और ऐसा सोच लियोड जब जेवियर को देखता है, वहाँ उसकी लियोड के प्रति आरपी -30 होती है। जो देख लियोड भी लाइक, लगता है ये अब तक का सबसे कम आरपी पॉइंट्स है। इसको नजरअंदाज कर लियोड जेवियर को कहता है, हे जेवियर, आज तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। जिस पर हमें सिस्टम बताता है कि लियोड जेवियर के फेवर को अर्न करने के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। इधर जेवियर लियोड की इस बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। और तो और उसका लियोड के प्रति रिलेशनशिप पॉइंट्स 1 पॉइंट और घट जाता है और -31 हो जाता है। जो देख लियोड कंफ्यूज हो जाता है। आखिर इस जेवियर की प्रॉब्लम क्या है? लगता है मुझे अभी इस चीज को यहीं छोड़ अपने ऑर्डर फ्लोर के ऑर्डर पर फोकस करना चाहिए। सीन कट होकर हमें वही पब का दिखाया जाता है, जहां लियोड ने एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया होता है, जिसको वो अब पब ओनर को देते हुए कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर तुम साइन कर दो। मैंने अपने कंस्ट्रक्शन फीस के तौर पर यहाँ जो भी तुम्हारा नुकसान किया है उसको काउंट कर लिया है, इसलिए तुम्हें फीस देने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर सिस्टम बताता है कि पब ओनर लियोड की इन बातों को सुन उसे सस्पिशियस तरीके से घूर रहा होता है, जहां वो अपने आप को शांत दिखाने के लिए स्टोन वॉल हार्ट स्किल का यूज करता है, जिससे लियोड की प्रेजेंस या बातों का वो सहन कर सके, आई मीन नेग्लेक्ट कर सके। ये देख लियोड सोचता है, मैं अपने बिग प्लान को शुरुआत में ही फेल नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे उस नशेड़ी लियोड की इमेज को यूज करना पड़ेगा। और ऐसा सोचकर लियोड अजीब तरीके से अपने फेस का एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहता है, कम ऑन, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, वरना तुम तो जानते ही हो तुम्हारा क्या होगा। लियोड के ऐसे कहते ही पब ओनर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। इधर सिस्टम लियोड को उसकी इस हरकत पर उसे कचड़ा कहकर कॉम्प्लीमेंट करता है। लियोड अपने फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑर्डर को पाकर खुश हो जाता है और उस पब ओनर को कहता है, सर, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इधर जेवियर लियोड की इस हरकत को देखकर कंफ्यूज होता है। इसके बाद सीन कट होकर नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहां लियोड उस पब ओनर के हाउस के बैकयार्ड में एक फावड़ा लिए खड़ा होता है। वो वहां खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि
आखिर मैं इस सख्त जगह पर कैसे और कहां से काम की शुरुआत करूं कि तभी जेवियर कहता है, मास्टर लियोड। हाँ जेवियर बोलो, आपने पब ओनर को धमकाकर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लिया, तो क्या अब आप लोगों को फिर से परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं? जिस पर लियोड कहता है, लगता है तुम्हें मेरे इस काम पर शक हो रहा है। क्या तुमने कॉग्निटिव डिस्टोर्शन के बारे में सुना है? कॉग्निटिव डिस्टोर्शन, वो क्या है मास्टर? ये एक प्रकार की कंडीशन होती है जहां व्यक्ति किसी काम को इसलिए करता है ताकि वो अपनी की हुई गलती को सुधार सके, और यहाँ तुम अपने हिसाब से कुछ भी ऐसे सोचकर मेरे काम में दखल देने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर जेवियर कहता है, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये सुनकर लियोड कहता है, क्या एक्सपीरियंस पार्ट्स से नहीं जाता? जिसको सुन जेवियर खामोश हो जाता है और सोचता है, आखिर ये कब से इतने अच्छे टालकर बन गए हैं। मैं पब ओनर और उसकी माँ के चेहरे पर स्माइल लाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूँगा। और ऐसा कहते हुए लियोड अपना कंस्ट्रक्शन चालू कर देता है और मन ही मन खुश हो रहा होता है। अब मैं इस कंस्ट्रक्शन इस ओंडोल फ्लोर के प्रोजेक्ट के थ्रू अपना मनी मेकिंग फाउंडेशन बनाऊंगा। और ऐसा सोचते हुए वो अपना काम शुरू कर देता है, जहां हम देखते हैं जमीन समतल करने के लिए वो हैवी वुडन लॉग से एक हाउस का ढांचा बनाता है और क्ले की हेल्प से उसके दीवार को तैयार करता है। इतनी मेहनत करने के बाद लियोड थक कर वहीं लेट जाता है। ओह, ये बॉडी बहुत कमजोर है। तभी जेवियर वहां आकर उन वुडन लॉग्स को छूते हुए कहता है, ये तो बहुत आसान रहा होगा, इसे तो 3 स्लैशेस में ही तैयार हो जाना चाहिए। ये सुन लियोड गुस्सा हो जाता है कि क्या क्या कहा, 3 स्लैशेस? इसे तैयार होने में कम से कम 1 हफ्ता लगा है, समझे? इधर जेवियर ये देखकर हैरान होता है कि सच में लियोड अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। तभी लियोड जमीन से उठता है और कुल्हाड़ी लेकर उन दोनों छोटी छोटी लकड़ियों के लोग्स को काटने की कोशिश करने लगता है। जहां हम देखते हैं उसके इतने थके होने के कारण उससे उस कुल्हाड़ी का वजन सहा भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि तभी जेवियर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी लेते हुए कहता है, आखिर तुम इन लोग्स को किस साइज और शेप में काटना चाहते हो? जिस पर लियोड उसे उन लोग्स को रेक्टेंगुलर शेप में काटने को कहता है। जो सुन जेवियर एक ही बार में सभी लोग्स को उछालते हुए अपने शॉर्ट टेक्निक का यूज कर उस कुल्हाड़ी से सभी लोग्स को रेक्टेंगुलर शेप में काट देता है। जो देख लियोड का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह जेवियर की इस स्किल से इम्प्रेस हो जाता है। वाओ, अगर किसी के पास ऐसा स्किलफुल सोर्समैन होगा तो आखिर उसे मॉडर्न इक्विपमेंट की क्यों जरूरत पड़ेगी? और ऐसा सोच लियोड जेवियर के पास आता है। हे, जब तुम अपना ये पूरा काम कर लो तो क्यों ना तुम मिट्टी खोदने में मेरी हेल्प करो? जिस पर जेवियर भी लाइक, क्या? आखिर ये मुझे शुक्रिया कहने की बजाय काम कैसे दे सकता है? ये आदमी सच में होपलेस है। यहाँ जेवियर लियोड की हेल्प करने की अपनी डिसीजन पर रिग्रेट करता है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों मिलकर उस हाउस के अंदर ऑर्डर फ्लोर के जिगजैग टाइप सोयल को डिग करते हैं। काफी देर तक मेहनत करने के बाद जब लियोड का कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है तो वह पूरी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार मेरा फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हुआ। इधर जेवियर उस हाउस पर टंगे एक नेम प्लेट को देखकर उससे पूछता है कि ये क्या चीज है? ये मेरा ब्रांड लोगो है। इसके बाद सीन कट होकर थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहां हम शाम का समय देखते हैं। यहाँ उस हाउस में पब ओनर और उसकी माँ इतने गर्म फ्लोर को देखकर हैरान होते हैं। इधर ग्रैंड मदर से कहती है, वाओ डियर, ये तो बहुत गर्म है, इससे तो मेरे जोड़ों को बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। इधर पब ओनर उस हीटेड फ्लोर को देखकर कंफ्यूजन में होता है। आखिर आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो एक तरह का मिरेकल है। लियोड थिंक्स दैट ये ओडोल्फ्रो इस वर्ल्ड के लोगों के लिए मैजिक से कम नहीं। तभी हम पब ओनर को देखते हैं जो लियोड से कहता है, यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी माँ के चेहरे पर स्माइल आ गई, आपका धन्यवाद। ये सुन जेवियर हैरान होता है, क्या? पब ओनर और उसकी माँ की स्माइल, ये तो वैसा ही है जैसा लियोड ने पहले कहा था। क्या इसने सच में ये सब इन दोनों के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए किया है? ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। आखिर लियोड फ्रोंटेरा ऐसे क्यों करेगा? लेकिन फिर भी मैं इस चीज को इन दोनों के स्माइल को नकार नहीं सकता। और ऐसा सोच जेवियर भी लियोड की मेहनत पर खुश होता है, जिससे हम देखते हैं लियोड का जेवियर से आरपी +2 हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम लियोड को 36 आरपी पॉइंट्स देता है। जो देख लियोड खुश हो जाता है।